महाभारत की कहानी में द्रौपदी का नाम सुनते ही क्या याद आता है? एक अपमानित स्त्री, शायद एक विशाल युद्ध का कारण, या फिर 5 पतियों की पत्नी। हाँ, ज्यादातर लोग उन्हें बस यहीं तक जानते हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पन्ना है ना? पूरी किताब तो बाकी है। बिल्कुल। क्या हो अगर हम कहें कि द्रौपदी की असली कहानी उसके अपमान से नहीं बल्कि उसके जन्म के उद्देश्य से शुरू होती है। एक ऐसा उद्देश्य जो उसके पैदा होने से भी पहले तय हो चुका था। आज हम किसी और की सुनाई महाभारत की बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे चलेंगे द्रौपदी की अपनी कहानी में, प्रतिभा रे की किताब याज्ञसेनी के पन्नों से। ये वो कहानी है जो द्रौपदी ने अपनी आखिरी यात्रा पर अपने प्रिय सखा कृष्ण को सुनाई थी। हम बात करेंगे जन्म के उस रहस्यमयी यज्ञ की, 5 पतियों के उस वरदान या कहें तो शाप की, और अपमान की उस आग की जिसने एक राजकुमारी को एक ऐसी योद्धा बना दिया जिसकी प्रतिज्ञा ने इतिहास ही बदल दिया। तो चलिए आज महाभारत को देखते हैं याज्ञसेनी की आंखों से। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बदले की आग से, राजा द्रुपद का अपमान। हाँ, उनके बचपन के दोस्त द्रोणाचार्य ने जो किया था। द्रुपद ने ये अपमान भुलाने की बहुत कोशिश की, पर एक क्षत्रिय के लिए सम्मान ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए द्रोण का वध करने वाले पुत्र की कामना के साथ एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। और उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक कवचधारी, शस्त्रों से लैस योद्धा पैदा हुआ, धृष्टद्युम्न। मतलब द्रुपद की मुराद पूरी हो गई थी। हाँ, उन्हें लगा कि मुराद पूरी हो गई, लेकिन यज्ञ अभी खत्म नहीं हुआ था। अच्छा। उसी अग्नि की वेदी से नील कमल की तरह चमकती हुई एक श्याम वर्णी कन्या का जन्म हुआ, और फिर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या कहा गया? आकाशवाणी हुई, ये कन्या देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए जन्मी है। इसके कारण कौरवों का विनाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। मतलब उसका जन्म किसी की बेटी बनने के लिए नहीं हुआ था, वो एक उद्देश्य के साथ जन्मी थी। एग्जैक्टली। किताब का नाम याज्ञसेनी भी तो यही बताता है, यज्ञ से उत्पन्न हुई। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी पूरी पहचान और जिंदगी भर का बोझ था। वो खुद सोचती थी, क्या हर युग में धर्म की रक्षा के लिए स्त्री को ही माध्यम बनना पड़ता है? जैसे सीता को रावण के विनाश का माध्यम बनना पड़ा था। उसे बचपन से ही ये एहसास दिलाया गया कि वो एक हथियार है। तो उसका बचपन कैसा था? मतलब राजकुमारियों की तरह नाच गाना और श्रृंगार? नहीं, बिल्कुल उलट। उसकी रुचि शास्त्रों में थी, राजनीति और काव्य चर्चा में। उसकी ज्ञान की प्यास इतनी ज्यादा थी कि एक बार वेद व्यास ने हंसकर उससे कहा था, बेटी तुम्हारा नाम कृष्णा की जगह तृष्णा होना चाहिए था। वाह। ज्ञान की ऐसी प्यास जो बुझाने से और बढ़ती है। वो एक असाधारण बुद्धि वाली स्त्री थी। एक ऐसी स्त्री जो ज्ञान और उद्देश्य के बोझ के साथ बड़ी हो रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान तो स्वयंवर में उसका इंतजार कर रहा था। उस तूफान से भी पहले उसके मन में एक और तूफान चल रहा था, कृष्ण का। कृष्ण? हाँ, उसने अपने सखा, अपने मार्गदर्शक कृष्ण के बारे में इतनी कहानियां सुनी थी कि वो मन ही मन उन्हें अपना सब कुछ मान बैठी थी। वो उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। तो फिर अर्जुन कैसे? मतलब कहानी में अर्जुन कहाँ से आए? वही तो, जब कृष्ण स्वयंवर के लिए पांचाल पहुंचे तो उन्होंने द्रौपदी की उलझन को पढ़ लिया। उन्होंने उसे समझाया, देवी आपका जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है। अच्छा। और उस महान कार्य के लिए कभी कभी अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। उन्होंने ही द्रौपदी को बताया कि स्वयंवर की शर्त केवल उनका सखा अर्जुन ही पूरी कर सकता है। एक मिनट, तो कृष्ण ने उसे प्रैक्टिकली ये बताया कि उसे किसे चुनना है? ये तो द्रौपदी की अपनी इच्छा के खिलाफ था। यही तो इस किताब का सबसे जरूरी सवाल है। एक तरफ द्रौपदी की निजी इच्छा है और दूसरी तरफ उसके जन्म का उद्देश्य जो पांडवों से जुड़ा है। कृष्ण उसे बस यही याद दिलाते हैं। और द्रौपदी अपनी निजी इच्छा का पहला बड़ा बलिदान यही देती है। वो कृष्ण के कहने पर अर्जुन को अपने मन में बसा लेती है। वो स्वयंवर में ठीक वैसा ही हुआ। बड़े बड़े योद्धा हार गए, तब एक ब्राह्मण युवक ने लक्ष्य भेद दिया। वो अर्जुन ही थे। बिल्कुल। द्रौपदी को लगा कि नियति ने आखिरकार उसे वो दे दिया है जिसके लिए उसने अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग किया। लेकिन असली ट्विस्ट, कहानी का वो मोड़, वो तो तब आया जब पांचों भाई अपनी कुटिया पहुंचे। हाँ। अर्जुन ने बाहर से ही अपनी माँ कुंती को आवाज दी, माँ
देखो आज हम क्या अनमोल भिक्षा लाए हैं। और बिना देखे अंदर से कुंती की आवाज आई जिसने इतिहास बदल दिया। पुत्रों, जो भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। ओह, ये सुनते ही द्रौपदी पर क्या बीती होगी। एक पल में वो किसी की पत्नी से एक वस्तु बन गई। एक चीज जिसे बांटा जाना था। उसने अपने पति अर्जुन की आंखों में लाचारी देखी, लेकिन बड़े भाई युधिष्ठिर की आंखों में उसे वासना की एक झलक भी दिखी। उस एक पल में उसका भरोसा हिल गया। तो फिर उसने विरोध क्यों नहीं किया? मतलब उसने ये अपमान सहा कैसे? उसने किया, मनी मन बहुत विद्रोह किया, लेकिन फिर उसे महान उद्देश्य, पांडवों की एकता और धर्म की रक्षा की दुहाई दी गई। व्यास ने उसे उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई और उसे ये स्वीकार करना पड़ा। हाँ, समाज, धर्म और नियति के बोझ तले उसे ये अपमान चुपचाप स्वीकार करना पड़ा। उसने 5 पांडवों को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। एक स्त्री, 5 पति, ये सिर्फ एक राजनीतिक या धार्मिक फैसला तो नहीं रहा होगा। ये उनकी निजी जिंदगी का एक बहुत बड़ा संघर्ष बन गया होगा। बहुत बड़ा। किताब दिखाती है कि उसकी आत्मा और उसका शरीर सचमुच 5 हिस्सों में बंट चुके थे। एक नियम बना कि वो हर साल बारी बारी से एक पांडव के साथ पत्नी के रूप में रहेगी। और हर पति की अपेक्षाएं वो तो अलग रही होंगी। बिल्कुल। युधिष्ठिर के साथ वो एक धर्म पत्नी थी जिसे हर बात में धर्म और मर्यादा का सोचना पड़ता था। भीम के साथ वो एक साथी थी जो उनकी शारीरिक और भावनात्मक भूख को समझती थी। भीम को बस साहचर्य चाहिए था, बिना किसी दिखावे के। और अर्जुन, जिनसे वो असल में प्रेम करती थी। अर्जुन के साथ रिश्ता सबसे जटिल था। वो उसका प्रेम था, लेकिन उसे अर्जुन की दूसरी पत्नियों जैसे सुभद्रा के साथ भी साझा करना पड़ता था। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। ये उसके लिए सबसे बड़ा भावनात्मक संघर्ष था। किताब में एक जगह अर्जुन कहते हैं, नियति ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। इस रिश्ते में गहरा प्रेम भी था और उसे साझा करने का गहरा दर्द भी। और नकुल सहदेव? प्रतिभा राय उन्हें भी बराबर महत्व देती हैं। नकुल जो अपनी सुंदरता पर मोहित थे, द्रौपदी में भी बाहरी सौंदर्य खोजते थे। और सहदेव जो भविष्य देख सकते थे, द्रौपदी के साथ एक बौद्धिक रिश्ता रखते थे। यानी हर साल उसे एक नया किरदार जीना पड़ता था, अपनी पहचान को बनाए रखने का एक अंतहीन संघर्ष। बिल्कुल। और इसी संघर्ष के बीच भी उसकी अपनी पहचान जिंदा थी। वनवास के दौरान जब अर्जुन दिव्य अस्त्रों के लिए चले गए, तो द्रौपदी ने उनके वियोग में विरह ऋतु नाम की एक कविता भी लिखी थी। वाह, वो एक कवयित्री भी थी। हाँ, वो सिर्फ एक रानी या पत्नी नहीं थी, लेकिन उसकी भावनाओं और उसकी पहचान की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। उस दिन जब वो भरी सभा में अकेली खड़ी थी और उसके 5 पति सिर झुकाए बैठे थे। द्यूत सभा, महाभारत का वो काला अध्याय। वो दिन जब द्रौपदी को उसके मासिक धर्म के दौरान सिर्फ एक वस्त्र में बालों से घसीटकर भरी सभा में लाया गया। वो एक रानी से प्रतिशोध की ज्वाला बन गई। जब उसने भीष्म, द्रोण जैसे धर्म के जानकारों से न्याय मांगा। क्या यहाँ कोई भी धर्म को नहीं जानता? तो सब चुप थे। सब चुप थे। भीष्म ने कहा, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन द्रौपदी का धर्म और समाज दोनों से भरोसा उठ गया। और कर्ण ने भी तो उसे बहुत अपमानित किया था। कर्ण के शब्द किसी भी स्त्री के हृदय को छलनी कर सकते थे। उसने द्रौपदी को 5 पतियों वाली कुलटा कहा और दुशासन को उसे निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। उस पल में द्रौपदी को समझ आ गया होगा कि कोई उसकी रक्षा नहीं करेगा। कोई नहीं। और तब जब सारे सहारे टूट गए, तब उसने पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। इस घटना को अक्सर एक चमत्कार की तरह देखा जाता है ना? हाँ, लेकिन प्रतिभा रे की किताब में इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब है। चमत्कार से ज्यादा ये द्रौपदी के लिए एक एहसास था कि जब समाज, परिवार और पति सब उसे छोड़ देते हैं, तब भी एक दिव्य शक्ति है जो उसके आत्मसम्मान के साथ है। इस घटना ने उसके स्वाभिमान को पूरी तरह टूटने से बचाया और उसी दिन उसने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इन्हें दुशासन के खून से धो न लूं। बिल्कुल। उस दिन एक रानी मर गई और एक योद्धा का जन्म हुआ। वाह, प्रतिशोध की आग तो युद्ध के बाद ही श्लांत हुई होगी। लेकिन एक और घटना है जो मुझे हैरान करती है।
अश्वत्थामा को माफ करना। हाँ, एक स्त्री जिसने प्रतिशोध के लिए इतना बड़ा युद्ध करवाया, वो अपने 5 बेटों के हत्यारे को माफ कैसे कर सकती है? और यहीं प्रतिभा रे का सबसे गहरा इनसाइट सामने आता है। जब भीम अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सामने लाते हैं तो वो चीखती है, बदला लेना चाहती है, लेकिन फिर उसकी नजर अश्वत्थामा की डरी हुई आंखों पर पड़ती है और उसे उसकी माँ कृपि याद आ जाती है। तो उसने उसे एक माँ के दर्द के नजरिए से देखा। हाँ, उसने सोचा मैंने पुत्र शोक का जो दर्द सहा है वो दर्द मैं किसी और माँ को नहीं दे सकती, भले ही वो मेरे शत्रु की माँ क्यों ना हो। उसका क्षमा करना ये दिखाता है कि उसका धर्म प्रतिशोध से कहीं ज्यादा ऊंचा था। वो करुणा पर आधारित था। इट वॉज अबाउट ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वेंजेंस। ये द्रौपदी के चरित्र का शिखर है। ये तो सच में द्रौपदी को बिल्कुल अलग नजरिए से दिखाता है। वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं है, वो एक ऐसी स्त्री है जो लगातार सवाल करती है। बिल्कुल, वो पितृसत्तात्मक नियमों को चुनौती देती है। वो पूछती है कि क्यों हमेशा एक स्त्री को ही त्याग और बलिदान की मूर्ति बनना पड़ता है? क्यों पुरुषों और स्त्रियों के लिए धर्म के नियम अलग-अलग हैं? इसीलिए आज के समय में भी द्रौपदी की कहानी इतनी रेलेवेंट है। ये स्त्री शक्ति, आत्मसम्मान और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है। वो सिखाती है कि परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं, बल्कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। प्रतिभा रे ने इस किताब को द्रौपदी की आत्मकथा के रूप में लिखा है, जैसे एक लंबा खत जो वो अपनी अंतिम यात्रा पर कृष्ण को लिख रही हैं। हाँ, उनका उद्देश्य महाभारत की इस सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पात्र के मन की गहराइयों को सामने लाना था। द्रौपदी खुद किताब में कहती है, लोग कहेंगे अगर 5 पतियों वाली द्रौपदी सती हो सकती है तो एक पति के प्रति निष्ठा की क्या जरूरत है? और प्रतिभा रे इसी सोच को चुनौती देती हैं। बिल्कुल, ये किताब द्रौपदी को उस इल्जाम से मुक्त करती है कि वो सबसे बड़े युद्ध का कारण थी और उसे एक ऐसी नायिका के रूप में प्रस्तुत करती है जिसने धर्म, समाज और नियति से अकेले संघर्ष किया। ये द्रौपदी को उसकी खोई हुई आवाज लौटाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। ये बताने की कोशिश है कि इतिहास अक्सर पुरुषों की नजर से लिखा जाता है, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो द्रौपदी सिर्फ एक नायिका नहीं थी, वो एक अनसंग वॉरियर थी। अग्नि से जन्मी, अपमान में तपी, प्रतिशोध में जली और अंत में करुणा और क्षमा में शांत हुई। उसकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। याज्ञसेनी की ये कहानी जानने के बाद द्रौपदी के लिए किसी की सोच में क्या बदलाव आया? और हमारा आज का सवाल भी लिसनर्स के लिए यही है कि आपको लगता है कि द्रौपदी को महाभारत में और ज्यादा सम्मान और जगह मिलनी चाहिए थी? याज्ञसेनी की कहानी सुनने के बाद आपकी सोच में क्या बदलाव आया? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस गहरी चर्चा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही अनसुनी कहानियों की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनकही कहानी के साथ।